रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा आदमी बैठा था। उसका नाम था रघु। वह सालों से यहाँ भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। रोज कोई उसे कुछ सिक्के दे देता, कोई अनदेखा कर चला जाता। उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई थी। एक दिन सूट बूट में एक आदमी वहां से गुजरा। उसने रघु को देखा और उसके कटोरे में सिक्के डालने के बजाय मुस्कुराकर कहा, अगर कुछ पाना चाहते हो तो पहले कुछ देना सीखो। ये कहकर वह आदमी चला गया। रघु ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक भिखारी भी कुछ दे सकता है। पूरी रात वह इस बात पर सोचता रहा। आखिर उसने तय किया कि अब वह कुछ नया करेगा। अगली सुबह उसने अपने पास बचे कुछ पैसों से फूल खरीदे। जब लोग स्टेशन से गुजरते तो वह उन्हें एक फूल देता और बदले में कुछ पैसे मांगता। शुरू में कुछ लोग हंसे, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने खुशी खुशी पैसे दिए और उसके फूल ले लिए। धीरे धीरे लोग उसकी इस नई आदत को पसंद करने लगे। वे उसकी इज्जत करने लगे। पहले जो लोग उसे अनदेखा कर चले जाते थे, अब वही उससे फूल खरीदने लगे। कुछ हफ्तों बाद वह थोड़ा और पैसा बचाने में सफल हुआ। अब रघु ने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी टोकरी में और ज्यादा फूल रखने शुरू कर दिए। उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसने स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। समय बीतता गया और कुछ सालों में वही रघु जो कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, एक सफल फूलों का व्यापारी बन गया। अब वह अच्छे कपड़े पहनता था। उसका खुद का एक छोटा सा स्टॉल था और सबसे बढ़कर अब वह अपनी मेहनत से कमाता था। एक दिन वही अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया। रघु ने मुस्कुराते हुए उसे एक सुंदर गुलाब भेंट किया। वह आदमी भी मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, जो देता है वही पाता है। रघु ने सिर झुका लिया और जवाब दिया, हाँ साहब, और आज मुझे एहसास हुआ कि असली भीख सिक्कों की नहीं, सोच की होती है। मैंने अपनी सोच बदल दी, इसलिए मेरी किस्मत बदल गई। सीख, जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तब तक दुनिया भी हमें छोटा समझेगी, लेकिन जब हम अपनी काबिलियत को पहचान लेंगे तब हमारी सफलता कोई नहीं रोक सकता।